श्री जगन्नाथ भगवान का एक भक्त हुआ मुस्लिम खानदान में। उसकी मां ब्राह्मण थी लेकिन पिताजी मुस्लिम थे। पिता का नाम याद नहीं मुझे, लेकिन पुत्र का नाम जो जगन्नाथ जी का भक्त था उसका नाम था साल बेग। उस साल बेग की मां का हरण करके ले गए थे उसके पिताजी और हठ पूर्वक जबरदस्ती उनको गर्भवती किया। सालबेग की मां रात्रि में अपने प्राणों को त्यागने के लिए समुद्र में कूदने लगी। तब मन में विचार करने लगी कि मेरे गर्भ में एक नन्हा सा बालक है, मेरा जीवन नरक बना दिया भले ही मेरे पूर्व कृत्यों ने, लेकिन मैं अपने बालक को एक श्रेष्ठ भक्त बना करके अपने इस जीवन को सुखद बना सकती हूं। तो उस मां ने धैर्य धारण करके उस बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया, पिता ने नाम रखा सालबेग। पिता का नाम था कालबेग, उसने अपने पुत्र का नाम रखा सालबेग। जगन्नाथपुरी से 700 कोस दूर रहते थे। मां रोज अपने पुत्र को सुबह उठाती और जगन्नाथ जी के कभी नेत्रों का वर्णन करती, जगन्नाथ जी के स्वरूप का वर्णन करती, जगन्नाथ जी के रथ का वर्णन करती, जगन्नाथ जी की यात्रा का वर्णन करती, भात का वर्णन करती। उसको सुबह शाम श्री जगन्नाथ जी की कथा सुनाती। बालक खूब अच्छी उम्र को प्राप्त हो गया, 11-12 वर्ष का हो गया, लेकिन आज तक उसने जगन्नाथ जी नहीं देखे। लेकिन जगन्नाथ जी की कोई बात उससे पूछ लो उसको सब याद है। एक दिन सालबेग अपने घर की छत पर बैठा था तो चारों तरफ से उसके गांव के लोग सामान बैलगाड़ियों में रख करके जा रहे थे। उसने मां से पूछा, मां ये सब कहां जा रहे हैं? मां के नेत्र सजल हो गए, बोले तेरे प्राण प्रियतम श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का दर्शन करने जा रहे। सालबेग का शरीर कंपायमान हो गया, अपनी मां के चरणों में रुदन करने लगा, मां मुझे आज्ञा दो ना, मैं जाऊं ना, मैं अपने प्रियतम को देखना चाहता हूं। वो विशाल नेत्र वाले श्री जगन्नाथ प्रभु को एक बार अपने नेत्रों से निहारना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं वो किस प्रकार गजगामिनी बनकर के एक जैसे गजेंद्र निकलता है अपने भवन से, उस प्रकार वो कैसे निकल करके रथ यात्रा के लिए आते हैं। मैं अपने नेत्रों से अनुभव करना चाहता हूं, मां मुझे आज्ञा दो ना। सालबेग की मां ने कहा, बेटा यदि तू गया तो तेरे पिता तू जानता है वो कैसे, तेरी अनुपस्थिति में हो सकता है कि मुझे जीवित भी ना छोड़े, इसलिए बेटा तू यहीं बैठ करके स्मरण कर। सालबेग अपनी घर की छत पर बैठा और जगन्नाथ मंदिर जिस दिशा में हूं उस दिशा में बैठ गया और नेत्र बंद करके मां ने जैसा स्वरूप जगन्नाथ जी का बताया वैसे स्वरूप का अनुभव करते हुए सालबेग एक उड़िया भाषा में स्तुति गाता है। अहि नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकुकर दशन। अहि नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकुकर दशन। अहि नील शैल। अहि नील शैल प्रबल मत्तावरण। संबोधन सुनिएगा, ये एक भक्त ही ऐसा संबोधन दे सकता है। वो कह रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ। जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं तो आपने कभी देखा वो कैसे आते हैं? ये दोनों भुजाएं जो हैं वो सब पंडा पुजारियों के कंधे पर रख लेते हैं, सब उनको ऐसे कंधा दे देते हैं और कंधे पर रख करके और फिर आगे की ओर फिर पीछे जाएंगे, फिर ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे पूरे मतलब जैसे हाथी उतर के आता है
सीढ़ियों से कूद कूद के उतर के आते नीचे। साल्वेग कह रहा है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मोआरत नलनी बनकु कर दर्शन। मेरे पूर्व जन्म के कोई पाप होंगे कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा। अरे मतवाले हाथी, जिस प्रकार हाथी कमल के वन को देख करके, कमल की कुंजों को देख करके अपनी सूंड से उनको रौंद देता है, ऐसे ही मेरे आरतों को, मेरे पापों को आकर के, हे जगन्नाथ जी आप दूर कर दीजिए, मुझे अपना दर्शन करा दीजिए। बंधुओं, श्री जगन्नाथ भगवान श्री मंदिर से निकल करके रथ में आकर के बैठे और उसी समय कानों में ध्वनि जाने लगी साल्वेग की स्तुति की। सुभद्रा जी का रथ चला गया, बलदाऊ जी का रथ चला गया। जैसे ही लाखों की तादाद में भक्तों ने श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचना शुरू किया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम पूरे जगन्नाथपुरी में हाहाकार मच गई। आज जगन्नाथ जी का रथ नहीं बढ़ रहा। हाथी बुलाए गए, हर प्रकार का प्रयास राजा ने किया, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ तस से मस नहीं हुआ। सब लोग घुटने के बल हाथ जोड़ करके श्री जगन्नाथ के सामने बैठे हैं। राजा ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु कोई अपराध हमसे हो गया, आज आपका रथ आगे नहीं बढ़ रहा। जगन्नाथ जी ने राजा के हृदय में स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि आज मुझे भक्त नहीं दिखाई दे रहे मेरी इस रथ यात्रा में। बोले भक्त नहीं दिख रहे? आप जहां तक नजर घुमाओ प्रभु तब तहां तक भक्त खड़े हैं और आप कह रहे हो भक्त नहीं दिख रहे। बोले नहीं, आज मुझे कोई नहीं दिख रहा, मेरा केवल साल्वेग मुझको दिखाई दे रहा है। और जब तक वो आकर के मेरे रथ को स्पर्श नहीं करेगा, आज मेरा रथ नहीं बढ़ेगा। साल्वेग को बुलाने के लिए राजा ने पालकी भेजी। सेना गई, पालकी गई, पुंडा पुजारी गए, साल्वेग को उसके घर से लेकर के आ रहे हैं। अर्धरात्रि का समय, लाखों लोग आश लगाए बैठे हैं जगन्नाथ जी का रथ कब बढ़ेगा। और उन लाखों करोड़ों लोगों के मध्य से साल्वेग जैसे ही पालकी में होकर के वहां पहुंचा है, वर्णन आता है रथ पर बैठे हुए जगन्नाथ भगवान बिना किसी सहारे के झूमने लगे। ठाकुर जी का विग्रह वहीं पर मचलने लगा। राजा को माने आदेश कर रहे हो कि मेरे हृदय की तपन तभी बुझेगी, इस साल्वेग को कहो दौड़ करके आवे और मुझे अपने हृदय से लगा ले। साल्वेग दौड़ करके गया, जाकर के श्री जगन्नाथ भगवान के विशाल स्वरूप को अपने अंक में जैसे ही भरा है, जगन्नाथ जी का रथ वहां से बढ़ चला है ऐसा कोई कृपालु? है ऐसा कोई दयालु? एक म्लेच्छ खानदान में जन्मे बालक की एक मंगलमयी छोटी सी स्तुति को सुनकर के जगन्नाथ भगवान ने अपने वर्ष भर के सबसे बड़े उत्सव को रद्द कर दिया। वो आएगा तो करूंगा उत्सव, नहीं तो नहीं करूंगा। ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु।